बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू एफएक्स गोल्ड प्रेडिक्शंस। दोस्तों, आज 8 जनवरी 2025 को गोल्ड अपने प्राइस के वाले से कैसा रहेगा, गोल्ड का टर्निंग पॉइंट कौन सा है, क्या गोल्ड को हमने हर टॉप से अपसेल की तरफ देखना है, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। अगर आप लर्न करना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए अहम वीडियो है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल एफएक्स गोल्ड प्रेडिक्शंस को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके साथ साथ अगर आपने हमारा व्हाट्सएप प्रीमियर ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो सोचे क्यों नहीं किया, जहाँ पे ट्रेड विद रीजंस, ट्रेड विद एजुकेशन दी जाती है। आप दो सभी देख के डिसाइड कर रहे होंगे कि क्या करना है। हमारे ग्रुप ने अल्हम्दुलिल्लाह सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग अपने प्रॉफिट को एंजॉय कर लिया है। उसके बाद देखें कि यहाँ पे ना सिर्फ ट्रेड दी जाती है, ना सिर्फ आपको गाइड भी किया जाता है। अगर आप सीखने के नियत से हैं तो ये ग्रुप आपके लिए अहम है। यहाँ पे दी के व्हाट्सएप नंबर पे जाके आप मेरी टीम के साथ रब्ता कर सकते हैं कि कैसे लम्हा ब लम्हा अपडेट दी जाती है। अभी भी करंट सिचुएशन में पिन पॉइंट बाय दी थी और पिन पॉइंट बाय का एरिया दिया था 4423 से 4420। मार्केट का फर्स्ट टीपी मार्केट ऑलमोस्ट अटेम्प्ट कर लिया और फर्स्ट टीपी अटेम्प्ट करने के बाद देखिएगा कि फर्स्ट टीपी था 4428 और मार्केट ने इसको अटेम्प्ट किया है दोबारा, फिर 2420 से मार्केट ऊपर जा रही है और 50 पिप्स अभी भी मार्केट में पॉजिटिव है। आप इस तरह की ट्रेड्स की, आप इस तरह की लीड्स ले सकते हैं जहां पे आपको गाइड किया जाता है कि अगर बाय कर रहे हैं तो रीजंस क्या है, कि यहाँ पे सेलर्स कितने हैं, यहाँ पे बायर्स कितने हैं, यहाँ पे क्या मोमेंटम है। बढ़ते हैं आज के चार्ट की तरफ कि आज का चार्ट हमें क्या कह रहा है। और चार्ट में बढ़ने से पहले सबसे पहले न्यूज़ देख लें कि 8 जनवरी 2025 को हाईली इम्पैक्ट की न्यूज़ है। यहाँ पे मुकामी दुबई के टाइम के मुताबिक 5:30 पे। और ये न्यूज़ क्या करती है, न्यूज़ हलचल लेके आती है, न्यूज़ तूफान लेके आती है, मगर न्यूज़ उनके लिए मुश्किल है जिन बेचारों को ट्रेड जोन्स का पता नहीं है। अगर जोन्स का पता है तो भाई फिर कौन सी टेंशन है, फिर तो न्यूज़ आपको बेनिफिट देने के लिए आती है। तो बढ़ते हैं चार्ट की तरफ कि आज का चार्ट हमें क्या कह रहा है। और चार्ट में बढ़ने से पहले सबसे पहले हम डेली D1 के चार्ट को देखते हैं। डेली के चार्ट पे प्राइस ने ये एक बड़े मोमेंटम के साथ नीचे सेल की तरफ गई, फिर प्राइस ऊपर की तरफ गई और दोबारा मार्केट नीचे की तरफ आ रही है। यहाँ पे देखिएगा कि एक कैंडल के अंदर दूसरी कैंडल कल क्लोज हुई थी। अब अगर ये कैंडल ब्रेक होती है तो यहाँ पे ये जो मेरा इंडिकेटर है, यहाँ पे 9 पीरियड्स की लाइन का मोमेंटम नीचे की तरफ है और 26 पीरियड्स की लाइंस को क्रॉस करने की कोशिश कर रही है। यहाँ पे अगर हम फ्यूचर्स कलर्स को देखें तो फ्यूचर्स कलर स्पैन ए का जो एंगल है ये भी अब थोड़ा सा डाउनफॉल आना शुरू हुआ है, जो मार्केट में सेल प्रेशर्स को शो करवाता है। अब करना क्या है, इसके लिए हम H1 के टाइम फ्रेम में बढ़ेंगे कि H1 के टाइम फ्रेम में क्या कहता है। H1 के टाइम फ्रेम के मुताबिक यहाँ पे जो सॉलिड कलर्स है, यहाँ पे देखिएगा कि जो फ्यूचर की प्रेडिक्शंस करने वाला है ये हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, शार्प सेल की तरफ लेके जा रहा है। यानी प्राइस में अब क्या है, शार्प सेल की मूव नज़र आ रही है। और यहाँ पे बेस्ट लेवल्स कौन से होंगे, टारगेट कौन से होंगे, वो मैंने पहले मार्क करके रखे हुए हैं। अब जब तक ये दिखेगा कि ये जो लेवल है, ये एरिया है, अगर ये सॉलिड बॉडी के साथ ये H1 की कैंडल से नीचे क्लोज कर गई तो H1 में हम क्या बन जाएंगे, सेलर्स बन जाएंगे। अगर क्लोज कर गई, जिस तरह ये देखें, कोई भी कैंडल, कोई भी वीक हमारे इस एरिया से नीचे ये दिखेगा कि क्लोज नहीं कर पाई। अब यहाँ पे इसने क्लोज किया है, मगर वीक चूंकि यहाँ पे बनी हुई थी तो इससे नीचे क्लोज करती है तो H1 में हम सेलर बन जाएंगे और फिर ये रिटेस्ट के लिए क्या बनेंगे, सेल के एरिया बनेंगे। अब यहाँ पे हमने अपनी प्रॉफिट को एंजॉय कर लिया है। यहाँ पे अब नीचे के जो टारगेट है मेरी नज़र में, अगर प्राइस नीचे आती है तो पहला टारगेट मेरी नज़र में 4401 से 4395 है। ये फर्स्ट टारगेट है जहाँ पे स्पैन बी की सपोर्ट है। और यहाँ से प्राइस अगर आती है तो थोड़ी सी ऊपर, और अगर इस बॉक्स को ब्रेक कर गई तो फिर 4366 का लेवल है मेरी नज़र में आज का। इस बात को नोट कर लीजिएगा। ऊपर के जोन्स क्या होंगे, ऊपर के यहाँ से अगर प्राइस ऊपर बढ़ती है, करंट सिचुएशन में मेरे पास जो हाईली रेजिस्टेंस के एरिया है वो 4464 है, फिर उसके बाद 4481 है। मगर प्राइस इस वक्त करंट सिचुएशन में क्या कर रही है, सेल मोमेंटम में नीचे की तरफ बढ़ रही है। अब जब इस तरह सेल मोमेंटम बढ़े और ये कैंडल जो है बॉडी के साथ अगर नीचे क्लोज कर जाए तो फिर रिटेस्ट पे हम H1 में सेलर बन जाएंगे और सेल ही की तरफ देखेंगे। यहाँ पे जो मेरा इंडिकेटर है 9 और 26 पीरियड्स की लाइन का इंडिकेटर है, यहाँ पे इसने क्रॉस ओवर किया। क्रॉस ओवर करने के बाद प्राइस ने एग्जैक्टली ये 26 पीरियड्स की लाइन को टेस्ट किया और नीचे की तरफ जा रही है। इंडिकेटर बेस पे हम सेलर्स हैं, स्ट्रक्चरल बेस पे हम सेल में शिफ्ट हो चुके हैं, मगर डेली के टाइम फ्रेम पे हम बायर्स हैं। मगर जो डेली का इंडिकेटर है वो भी हमें सेल की इंडिकेशंस दे रहा है।
अब करना क्या है कि जब भी टॉप मिलेगा, टॉप के लेवल्स मिलेंगे, तो यहाँ से हम सेल की तरफ देखेंगे तो खतरा खा फायदा रहेंगे। अब अगर ये कैंडल क्लोज कर गई, चूँकि कैंडल का क्लोज करना बॉडी के साथ बहुत ज़रूरी है, अगर क्लोज कर गई तो मेरे पास ये फिर हाईली रेजिस्टेंस के एरिया होगा कि जहाँ से प्राइस दोबारा ऊपर जाएगी तो फिर हम सेल की तरफ देखेंगे। फर्स्ट एरिया ये है। सेकेंड एरिया क्या बनेगा, अगर ये क्लोज करती है तो मेरे पास ये एक छोटा सा एरिया बनेगा रेजिस्टेंस का। इस एरिया को भी मैं मार्क कर दूं आपके साथ ताकि आपको ट्रेड लेनी आसान हो। जो अब रेजिस्टेंस के एरिया बनेंगे और हाई प्रोबेबिलिटी रेजिस्टेंस के एरिया बनेंगे वो ये है। यहाँ पे देखिएगा कि ये रेजिस्टेंस का एरिया यहाँ पे क्या है, स्पैन बी की और स्पैन ए की सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तो दोस्तों ये थी फोरकास्ट एनालिटिक। आप मार्केट को क्या आज सेल प्रेशर में देख रहे हैं? क्या आज आप भी हर टॉप से सेल की तरफ देख रहे हैं? कमेंट्स में कमेंट्स का ज़रूर इज़हार कीजिएगा, क्योंकि आपके हेल्थी कमेंट्स हमें एनर्जी देते हैं कि हम आपके लिए इंफॉर्मेशन से भरपूर वीडियोस बनाते रहें। मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई बात के साथ, एक नई एनालिटिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।